एवरीवन, वेलकम सिटी बाय स्प्रे। मेरा नाम है आकाश शुक्ला। दोस्तों सीटीयूजी 2025 एग्जामिनेशन लिखने जा रहे थे। एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन क्या रिलीज करी है एनटीए ने, वो आपके सामने यहाँ पर है। एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन क्या क्या ऐसे आइटम है जो कि अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, क्या ड्रेस कोड होने वाला है, और सबसे इंपॉर्टेंट इस वीडियो के अंदर हम ये भी बात करने वाले हैं कि यार अगर आप बात करें एडमिट कार्ड की और सिटी इंटीमेशन स्लिप की, कब कब आने वाले हैं आपके लिए और कैसे किस तरह से स्लॉट में आपका एग्जामिनेशन होगा। कि एडमिट कार्ड इस तारीख को आएगा, सिटी इंटीमेशन इस तारीख को आएगी, और आपका एग्जामिनेशन किस स्लॉट के अंदर होगा। अगर आप लोग इंग्लिश गैट लिखते हैं, पीसीएम लिखते हैं, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज है, या हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉल साइंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमारे इस वीडियो के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एग्जाम डे इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। वो है कि भाई जो जो आइटम है जो कि अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन हॉल में, आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का टेक्सचुअल मटेरियल, ये मैंने एक बार और बताया था आपको लेकिन फिर से बता देता हूं, किसी भी तरह का टेक्सचुअल मटेरियल, चाहे वो प्रिंटेड फॉर्म में, चाहे रिटन फॉर्म में, चाहे बिट्स ऑफ पेपर हो, ज्योमेट्री हो, पेंसिल बॉक्स हो, प्लास्टिक पाउच हो, कैलकुलेटर हो, पेन स्केल, राइटिंग पैड, पेन ड्राइवर्स, इरेजर, और इसके अलावा कैलकुलेटर, लॉक टेबल, इलेक्ट्रॉनिक पेन स्कैनर बिल्कुल भी यहाँ पर अलाउ नहीं है एग्जामिनेशन हॉल के अंदर। आपको मैं बता दूं, आपको मोस्ट प्रोबेबली पेन और पेपर भी वहीं से मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल से, लेकिन एक बार को पेन ना मिले पर पेपर तो जरूर मिलेगा। तो पेन आप एक ट्रांसपेरेंट पेन लेकर चले जाए अपने साथ, जिसमें आर पार दिखाई देता हो, रिफिल दिखाई देता हो, जिससे कि एग्जामिनेशन जो इन्विजिलेटर रहेगा एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, उसको ये हो जाए कंफर्मेशन कि भाई ये बंदा चीटिंग विटिंग या कोई पर्ची छुपा के नहीं लाया। कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड अलाउ नहीं होगा। आपका वॉलेट, गूगल, हैंडबैग, बेल्ट, कैप ये अलाउ नहीं होंगी। वॉच, रिस्ट वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा अलाउ नहीं होगा। कोई भी ऑर्नामेंट्स है या फिर कोई मेटेलिक आइटम है अलाउ नहीं होगा। कोई भी फूड आइटम है, चाहे वो पैक्ड है चाहे ओपन है, अलाउ नहीं होने वाला है। इसके अलावा कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जैसे माइक्रोचिप, कैमरा, ब्लूटूथ डिवाइस अलाउ नहीं होने वाले। कोई भी ऐसा अरेंजमेंट नहीं होगा एग्जामिनेशन हॉल पे, ना ही एनटीआई इस बात की जिम्मेदारी लेगा कि आपका कोई भी सामान वहां पर सुरक्षित रखा जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बॉयज एंड गर्ल्स के लिए ड्रेस कोड क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं, लाइट क्लोथ लेकर जाने हैं। मतलब बहुत ज्यादा डार्क नहीं होना चाहिए, लाइट लाइट क्लोथ होने चाहिए, और सॉरी डार्क क्लोथ होने चाहिए, लाइट्स नहीं होने चाहिए। तो इसके बाद यहाँ पर मैं बताऊं आपको ना, सबसे बड़ी बात यह है कि आपको फुल स्लीव की कोई शर्ट, फुल स्लीव की कोई टी शर्ट नहीं पहननी है। लाइट हो डार्क हो सब चल जाता है, लेकिन हाँ कोई भी फुल स्लीव की नहीं होनी चाहिए। अगर फुल स्लीव की है तो भाई अभी के अभी उसको भाई बदल लो। आपको एक टी शर्ट रखनी है, बहुत हल्की सी, कोई लाइट हो चाहे डार्क हो चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और तो यहाँ पर लिखा हुआ लाइट नहीं चलेगी पर डार्क भी चल जाती है। जैसे कि मैंने ये टी शर्ट पहनी हुई है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ तक की टी शर्ट है, ठीक है, ये फुल स्लीव नहीं है, ऐसी अलाउ होती है। फुल स्लीव में यार कहाँ तक जो फ्रिस्किंग करने वाले हैं आपकी चेकिंग करेंगे, तो इस बात को मेक श्योर करना। इसके अलावा कोई भी पैंट, जीन्स, है ना, कोई भी शॉर्ट्स आपके ऐसे नहीं होने चाहिए जहां पर बहुत सारी जेबें हो, बहुत सारी पॉकेट्स हो, क्योंकि कहां कहां तक कोई चेकिंग करेगा। मैक्सिमम दो पॉकेट्स हो या फिर चार हो, दो आगे दो पीछे, जिससे कि ऐसे 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 लगाकर चेक कर लिया जाए, ठीक है। इसके बाद स्लीपर्स और सैंडल्स की बात करें तो आपको ऊंचे हिल की सैंडल नहीं पहननी है। स्लीपर्स अलाउ रहेंगे, शूज अलाउ नहीं रहेंगे। कई बार तो एनटीए इस काम को करता है कि भाई एनटीए बैंकिंग एग्जाम्स या फिर बहुत जो भी कंडक्टिंग एजेंसीज रहती है, मैंने कई बार देखा है कि बच्चों के जूते चप्पल बाहर ही निकलवा लेते हैं। तो यार उन चीजों से बचने के लिए आपको स्लीपर ले जानी है, स्लीपर लेकर चले जाना, काम चल जाए। किसी ने क्रॉक्स पूछा था, क्रॉक्स भी अलाउ हो जाएंगे, लेकिन वो एक तरीके से शूज की कैटेगरी में आ जाएंगे, हो सकता है कि आपसे निकलवा ले एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप कोई भी रिलीजियस ड्रेस पहन के आते हैं, आप, और ऐसा है कि आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो आपको वही पहनना जरूरी है, मजबूरी है, तो आप कम से कम 1.5 से 2 घंटा पहले रिपोर्ट करें एग्जामिनेशन हॉल के अंदर, ठीक है। देखो कोशिश ये करना, जो लोग मतलब जो लड़कियां होती है, आराम से कोई ढीले ढाले कपड़े पहन के चले जाओ, जींस अलाउ होगी पर मेक श्योर करना, वही बात मैं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा पॉकेट्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है। फुल स्लीव का नहीं होना चाहिए, हाफ स्लीव का होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एडमिट कार्ड सिटी इंटीमेशन स्लिप की बात करूं, भैया 8 मई से आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल है, और मुझे पूरा पूरा होता हुआ दिख रहा है कि 8 मई से होगा ही होगा, और 1 जून तक ये खत्म हो जाएगा। ये इस बार पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये एग्जामिनेशन की जो डेडलाइन है उसको मीट करेगा एनटीए, और इस हिसाब से आपके यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी पहले अनाउंस होने शुरू हो जाएंगे। तो ये टाइम में आपको यूनिवर्सिटीज के डॉक्यूमेंट की लिस्ट रेडी रख लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो भाई एक बार पूछ लेना मुझसे, कमेंट सेक्शन के अंदर डाल देना यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में, एक बार और वीडियो बना दूंगा उस पर। आगे हम यहाँ पर बढ़े तो देखो, इस तरह का होता है आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप। यहाँ पे लिखा हुआ है इंफॉर्मेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एग्जामिनेशन सिटी। तो यहाँ पर सिटी इंटीमेशन स्लिप है जहां पर बच्चों को बताया गया इंग्लिश बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी का एग्जामिनेशन किस किस तारीख को है, क्या क्या टाइमिंग है, और किस सिटी में है। लेकिन यहाँ पर क्या है, वेन्यू नहीं है। तो वेन्यू आपको एनटीए पहले से नहीं बताता है, क्योंकि अगर आपको बता दिया
कोई खुराफाती निकल गया भाई, कोई चीटिंग का जुगाड़ कर लिए, तो इसलिए पहले से नहीं बताया जाता, वेन्यू आपको बाद में बताया जाता है। तो आपको यहाँ पर क्या होगा कि आपका एग्जामिनेशन का नाम, कौन सा पेपर है, उसकी डेट क्या है, उसकी टाइमिंग क्या है, और क्या टेस्ट सिटी रहने वाली है। वेन्यू निकल कर आता है आपका एडमिट कार्ड में, ये रहा आपका वेन्यू, किस टाइम से किस टाइम तक है, कितना रिपोर्टिंग टाइम है, क्या शिफ्ट रहने वाली है, क्या पेपर का कोड होगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा एडमिट कार्ड के अंदर। फिर इसके बाद में स्कोर कार्ड की बात करें, इस बार स्कोर कार्ड में भी कुछ ना कुछ चेंज देखा जाएगा। पहले स्कोर कार्ड 2024 में सीधा सीधा मैक्सिमम मार्क्स और कितने आपके मार्क्स आए हैं, और वो फिर वर्ड्स के अंदर। लेकिन इस बार जो है इस तरह का कुछ रहने वाला है, जहां पर परसेंटाइल भी आएगा, क्योंकि एक से ज्यादा दिन, एक से ज्यादा शिफ्ट के अंदर आपका एग्जामिनेशन होने वाला है। 8 मई से लेकर 1 जून तक इतना लंबा एग्जामिनेशन इसलिए खींच रहा है, 5-7 दिन नहीं है लास्ट ईयर की तरह। तो क्योंकि इंग्लिश और गैट की बात करें, एक से ज्यादा दिन शिफ्ट में होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ भी, हिस्ट्री पॉल साइंस ज्योग्राफी भी, और पॉल इस तरह के सब्जेक्ट टेस्ट भी। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको परसेंटाइल भी देखने के लिए मिलेगा, आपका नॉर्मलाइज स्कोर भी देखने के लिए मिल जाएगा, फिगर के अंदर और वर्ड्स के अंदर, और यहाँ पर आपके सब्जेक्ट नेम, इस तरीके का आपका रहने वाला है स्कोर कार्ड इस बार। तो ये चेंज भी देखे जाएंगे एनटीए की तरफ से। एक बात और बता दूं, एनटीए कोशिश करेगा कि 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आपके इंग्लिश और गैट ये एग्जामिनेशन तो एटलीस्ट खत्म हो जाए। बहुत ध्यान से सुनिएगा डेट शीट। इसके बाद यहां पर पीसीएम के एग्जामिनेशन पहले खत्म होंगे, फिर 8 से हो सकता है 10 या 12 तारीख तक पीसीएम खत्म हो जाए, फिर 12 से 13 तारीख से हो सकता है आपके कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज के एग्जामिनेशन शुरू हो जाए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड डेट शीट मुझे लग रही है। लेट्स सी व्हाट्स गोइंग टू हैपन। दिस वाज आकाश शुक्ला गाइस। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीयूडी 2025, अब तक वीडियो देख लिया तो ऑब्वियसली बात है प्रिपेयर कर रहे होंगे। यू कैन एनरोल फॉर द टेस्ट सीरीज, और एक कूपन कोड आप अप्लाई कर सकते हैं SGYT10, आपको बहुत सस्ते में टेस्ट सीरीज पड़ जाएगी। और यहाँ पर इतनी सारी चीजें दी गई हैं, ग्राफिकल, पीयर, रैंक वाइज, परसेंटाइल, हर तरह का वेरिएशन मॉक के अंदर, बिल्कुल एनटीए टारगेटेड क्वेश्चंस, और अब जो अपडेटेड सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको कैसे जाना है, ये जो है लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन वीडियो पिन कमेंट के अंदर। आप जाना, इंग्लिश, फिजिक्स, ये कुछ भी जो भी आपको लग रहा है, जो भी आप, जिसमें भी आप वीक है, जिसमें भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस तो करना ही, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रांग हो, या जो भी आप सब्जेक्ट टेस्ट लिखना चाह रहे हैं सीयूटी यूजी एग्जाम के अंदर, वही आपको फिल कर रहे हैं। एनरोल नाउ पर जाना, और यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, एक कूपन कोड लगा देना SGYT10। ये कूपन कोड लगाओगे तो भाई और सस्ते में पड़ जाएगा, 120 रुपए कम हो गया। ठीक है, तो गाइस इस तरीके से आप टेस्ट सीरीज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन फील्ड पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। विश यू वेरी गुड लक, थैंक यू वेरी मच।